ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आदाब बेगम रुकैया। आइए महामंगा, हम जानते थे कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगे। आखिर बात ही कुछ ऐसी है। सही कहा आपने। जब हमने सुना कि इतनी तजुर्बेकार हकीम साहिबा की जांच में खरी उतरी आप, तो हैरान हो गए। बेगम रुकैया, एक बात पूछें, जब आपकी कोख में कोई बच्चा पल ही नहीं रहा, तो फिर बच्चे की जांच हुई कैसे? तो आप अपनी शिकस्त कबूल करती है महामंगा? बेशक कबूल करते हैं, लेकिन साथ ही ये जानना भी चाहेंगे कि ये सब आपने किया कैसे? बेगम रुकैया, दरख्वास्त करते हैं आपसे, अब इतना बेकरार मत कीजिए, हमें बता दीजिए। आप खुद ही सोच लीजिए। मोटी रकम दी आपने हकीम साहिबा को अपना मुंह बंद रखने के लिए। भला कहीं उनका कत्ल करने की धमकी तो नहीं दी? नहीं, हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। हकीमा साहिबा की आने की खबर हमें पहले से थी, इसलिए हमने सारे इंतजामात कर दिए, और जब वो आई तो हम उपटन लगाकर बैठ गए। बाहर आओ, जल्दी आओ। सुनो, चुपचाप यहाँ लेट जाना, और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, ज्यादा मत बोलना। और हाँ, हकीमा साहिबा को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ हमारी जगह तुम लेटी हो, समझी? चलो जल्दी लेट जाओ। जांच असली थी, उसका नतीजा भी असली था, लेकिन अगर कोई नकली था तो वो जिसकी जांच हुई थी, यानी कि हम। तो कहिए, कैसी लगी हमारी चाल? बहुत खूब, मानना पड़ेगा, वाकई बहुत खूब, मान गया आपको। एक सवाल जहन में आया है, पूछे? बेगम रुकैया, अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या करेंगी आप? हमारे कहने का मतलब है, कुछ महीनों के बाद जब बच्चा पैदा करना होगा, तब क्या करेंगी आप? कुछ महीनों के बाद जब आपका पेट दिखाई नहीं देगा, तब क्या बहाने बनाएंगे? महामंगा, फिलहाल के लिए हमें अपनी फतह का जश्न मनाने दीजिए, और बाद में क्या करना है वो भी हम ही देख लेंगे। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जोधा बेगम और जलाल को वक्ती तौर पर ही सही, हम दूर करने में कामयाब तो हुए। किसी भी चीज में अगर आपको जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब बेगम साहिबा, जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं। जोधा बेगम,
इतनी सुबह अंदर लाइए उन्हें। प्रणाम सलीमा बेगम। खुशामदीद। तशरीफ रखिए। जी जी, हमने आज सिंघाड़े का हलवा बनाया था, सोचा आपको भी दे दें। आपको बहुत पसंद है ना? जी शुक्रिया। मगर ये हलवा तो आप तब बनाती हैं ना जब आप रोजा रखती हैं। जी हाँ, हमने आज व्रत रखा है। हमने रुकया बेगम और उनके होने वाले बच्चे की सुरक्षा कामना के लिए मंदिर में पूजा रखवाई है। पति पत्नी दोनों मिलकर ही पूजा करते हैं ना। अरे वाह, फिर तो शहंशाह आपके साथ जा रहे होंगे। नहीं। तखलिया, जब मियाँ बीवी के साथ ही पूजा करना जरूरी है तो फिर शहंशाह आपके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम दोनों में से किसी एक का रुकया बेगम के पास रहना बहुत आवश्यक है ना। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते और फिर शहंशाह इस मामले में कोई कोताही नहीं रखना चाहते, इसलिए वो रुकया बेगम के पास ही रहेंगे। मगर आप दोनों की गैर मौजूदगी में कोई और भी रुकैया बेगम की तीमारदारी कर सकता है। परंतु शहंशाह को किसी बांदी पर विश्वास नहीं होगा ना। अच्छा, मगर हम पर तो होगा जोधा बेगम। आप दोनों की गैर मौजूदगी में हम रुकैया बेगम की तीमारदारी करेंगे, हम करेंगे उनकी देखभाल। परंतु आपको तो रहीम को संभालना होगा। हाँ, लेकिन एक दिन रहीम को तो बांदियां भी संभाल सकती हैं। जब मियाँ बीवी का साथ बैठना इस पूजा में जरूरी है तो शहंशाह का आपके साथ जाना बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि आप शहंशाह से इस बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगी, तो हम जाएंगे उनसे बात करने। परंतु जोधा बेगम, जब बड़ी बहन मानती हैं हमें तो कभी कभार बड़ी बहन की बात मान भी लिया करिए ना। आप जाइए, अपनी पूजा की तैयारियां कीजिए, हम जाकर शहंशाह से बात करते हैं। प्रणाम। खुदा हाफिज। क्या जरूरत थी आपको आदम खान के साथ रियाज करने की? होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मक्का साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम बस ये देखने आए कि आप दुरुस्त तो हैं। इस हाथ से हम अभी भी कई दुश्मनों की जान ले सकते हैं शहंशाह। हम आपकी बहादुरी से वाकिफ हैं अदका साहब, लेकिन हम आदम खान को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसका गुस्से, उस किताब से वाकिफ है, लेकिन आज जो देखा उसे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते। तो बताइए अदका साहब, ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? जी शहंशाह, हमें भी कुछ कुछ अंदेशा हुआ था कि आदम खान ने ऐसा क्यों किया। बताइए हमें। जी दरअसल जब आप जोधा बेगम को लेकर परेशान थे, खजाने के हिसाब, जजिया, बाकी के महसूलात, रियासतों के हिसाब में काफी गड़बड़ है। यह खजांची का काम है। उस वक्त तो महान ने सब संभाल लिया, मगर हमें लगता है कि उस तफ्तीश को लेकर आदम हमसे गुस्सा हुए हैं और वही गुस्सा हम पर उतार रहे थे। वो आपने कुछ गलत नहीं किया अदका साहब, आप अपना बस फर्ज निभा रहे थे। और हम आपको इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत खास हैं। हम आप पर जरा सा भी जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हुजूर, माना कि हमारी उम्र हो गई है, मगर हम आपके वफादार हैं। वक्त आने पर अपनी जान भी आपके लिए दे सकते। हमें आपकी वफादारी पर शक नहीं है अदका साहब, लेकिन खुदा के लिए आप मरने की बात ना करें। हम एक बार अपना अतालिक खो चुके हैं, नहीं चाहेंगे कि ऐसा वाला हो। आदाब शहंशाह। बैठिए। जी शुक्रिया। अब यकीन नहीं मानेंगी कि अभी हम आपके पास ही आने वाले थे। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने आपको हमारे पास भेज दिया एक मशवरे के लिए। आज हम आपको कोई मशवरा देने नहीं आए हैं शहंशाह, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हुक्म कीजिए। नहीं, पहले आप हमें जुबान दीजिए कि आप ना नहीं करेंगे। बहुत खूब। हम नहीं जानते थे कि अपनी बात मनवाने का हुनर आप में भी है। फरमाइए। हम आपसे वादा करते हैं शहंशाह कि हम आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो आपको कश्म में डाले। बस
आप हमें जुबान दीजिए कि आप ना नहीं करेंगे। ठीक है बेगम साहिबा, हम अपनी जुबान देते हैं आपको। अब तो बताइए क्या चाहिए आपको। जी शुक्रिया। आज का दिन आपको जोधा बेगम के साथ बिताना है, उनके साथ मंदिर जाना है आपको। ये कैसी मांग हुई? असल में जोधा बेगम ने रुकैया बेगम और उनके बच्चे की सलामती के लिए एक पूजा रखवाई है, जिसमें मियाँ बीवी का साथ बैठना जरूरी है शहंशाह। और जोधा बेगम अकेले जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी गैर मौजूदगी में आपका रुकैया बेगम के साथ होना जरूरी है। उनका कहना ठीक है, रुकैया बेगम के साथ किसी न किसी का होना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए हम सिर्फ महज बांदियों के सहारे उन्हें नहीं छोड़ सकते। इतनी काबिलियत हम में भी है शहंशाह कि रुकैया बेगम की तीमारदारी कर सके। और वैसे भी छोटी बहन है वो हमारी, हमें ज्यादा वक्त भी नहीं मिलता उनके साथ बिताने के लिए। इस बहाने हमें वक्त मिल जाएगा थोड़ा सा। हमारी आपसे इल्तिजा है शहंशाह कि आप जोधा बेगम के साथ जाएं, उनके साथ पूजा में बैठे। और हाँ, मना मत कीजिएगा क्योंकि आपने हमें जुबान दी है। अगर हम अपनी जुबान नहीं भी देते तब भी हम आपको इनकार नहीं करते। ठीक है, हम आज जोधा बेगम के साथ मंदिर जाएंगे। जी शुक्रिया। मोती, पूजा की सारी सामग्री तैयार कर ली ना? हाँ, सारी तैयारी हो गई जोधा। जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। अच्छा, हम आपको बस ये बताने आए थे कि आज हम बाहर जा रहे हैं जोधा बेगम। कहाँ शहंशाह? वो क्या है ना, हमने अपने होने वाले बच्चे के लिए मन्नत मांगी है, तो सोचा किसी बेगम खास को अपने साथ ले जाएं। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब तो रुकैया बेगम की देखभाल में मशरूफ होंगी और सलीमा बेगम तो रहीम को संभालने में मशरूफ होंगी। लेकिन अब जब मन्नत मांग ही ली है तो सोच रहे हैं कि अकेले चले जाएं। परंतु हमें भी आज मंदिर जाना था पूजा करने के लिए, और हमने सोचा कि आप रुकैया बेगम के पास रह लेंगे। कमाल है, क्योंकि आप बाहर जा रही हैं, आप चाहती हैं हम रुक जाएं। हम आपकी पूजा के लिए अपनी मन्नत को अधूरा क्यों छोड़ दे जोधा बेगम? परंतु आपने बताया कहाँ कि आपने मन्नत मांगी है? और आपने भी तो हमें नहीं बताया कि आप पूजा के लिए मंदिर जा रही हैं। हाँ, हम आपसे पूछने ही वाले थे। हमें भी आपको अपने साथ मंदिर ले जाना था, परंतु हमने सोचा कि आप रुकैया बेगम की देखभाल करेंगे, इसलिए आपको साथ चलने के लिए नहीं कहा, बल्कि। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ चलते हैं। फिर रुकैया बेगम के साथ कौन रहेगा? नहीं नहीं, उस दुर्घटना के पश्चात हम उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, हम संध्या में चले जाएंगे, आप अभी चले जाइए शहंशाह। कितना बात करती हैं आप, हर सवाल का जवाब होता है ना आपके पास। एक तरफ आप ये कहती हैं कि पूजा में मियाँ बीवी को साथ में होना चाहिए, और फिर ये भी कहती हैं कि मैं अलग अलग जाना चाहिए। अब ये भी कहती हैं कि आपको हमसे मोहब्बत है, फिर मुझे दूर भी रहना चाहती है। अब क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं जोधा बेगम, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। जब आप हमें अपना मानती ही हैं जोधा बेगम, तो फिर अपनी चाहत पे अपनी मुश्किलें हमसे क्यों नहीं बांटती हैं? क्यों सलीमा बेगम को आपकी सिफारिश हमसे करनी पड़ी? माफ कीजिएगा, लेकिन सलीमा बेगम ने हमें सब बता दिया है, और आप फिक्र ना करें, आज वो रुकैया बेगम का ख्याल रखेंगी ताकि हम दोनों साथ में मंदिर जा सकें, उस दुआ में शामिल हो सकें जो आपने हमारे होने वाले बच्चे के लिए मांगी है। तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? जी, परंतु शहंशाह, हमें पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। हम फिर भी आपका साथ देंगे जोधा बेगम, क्योंकि अगर आप साथ हैं तो कोई भी सफर हंसते हंसते कट जाएगा। आए। हमने सुना है कि आपने रोजा रखा है जोधा बेगम। जी, लेकिन हमने कोई रोजा नहीं रखा, कहीं उससे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं नहीं, हमने दोनों की ओर से व्रत रख लिया है, और वैसे भी मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आप पूरी श्रद्धा से ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। जोधा, तुम मंदिर जा रही हो? सलाम शहंशाह। वालेकुम सलाम। बताओ ना, तुम मंदिर जा रही हो? हाँ, मैं भी चलूंगी मंदिर, मुझे भी बाहर घूमने चलना है। शहनाज, हम दोनों पैदल जा रहे हैं, आपको कष्ट होगा ना? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमें भी ले चलिए ना मंदिर।
हम भी चलेंगे साथ में। शहनाज, आज हमें और शहंशाह को अकेले में पूजा करनी है। आपको अगली बार हम अवश्य ले चलेंगे, ठीक है? अगली बार? पक्का? पक्का। फिर अगली बार हम दोनों मंदिर चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अभी जाओ। अब ये मत कहिएगा कि दूसरों को मनाने का हुनर हमें बखूबी आता है। अब क्या कहें जोधा बेगम, इस बात का भी एहसास आपने हमें दिलाया है कि हमारे पास दिल है, और अब आप ही हमें एहसास दिला रही हैं कि आप जानती हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा कि कमाल के हुनर हैं आप में। जिस बात को आप गुस्से से नहीं समझा सकती, उसे मोहब्बत से समझाना बखूबी आता है आपको। आइए। रुकैया बेगम। अरे जलाल, आप यहाँ? हम आपको ही याद कर रहे थे, हम आपके पास आने वाले थे। हमें आपसे कुछ बात करनी है। कमाल है, हमें भी आपसे कुछ बातें करनी है। तो कहिए। रुकैया, हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे की सलामती के लिए जोधा बेगम ने मंदिर में पूजा रखवाई है, और हम और जोधा बेगम आज मंदिर जा रहे हैं। क्या आज पूजा करना जरूरी है? हमने आपके साथ शानदार वक्त गुजारने के इंतजामात करवाए हैं, और फिर जोधा बेगम भी जा रही हैं, तो फिर यहाँ हमारा ख्याल कौन रखेगा? कमाल है, जोधा बेगम हमसे ये बात कह रही थी, लेकिन हमने कहा कि पूजा में मियाँ बीवी का शामिल होना जरूरी है। तब सलीमा बेगम ने हमारी मुश्किल हल कर दी। उन्होंने कहा कि आज वो आपके साथ वक्त बिताएंगी, और हम भी रहेंगे आपके साथ। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सी बातें करेंगे। रुकैया, जलाल और जोधा की याद तक नहीं आएगी। इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। जी। आइए जोधा बेगम। जोधा और जलाल दोनों साथ में? मैं उन दोनों को बर्बाद कर दूंगी, खास तौर से जलाल को, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुगल सल्तनत का झंडा जल्द ये पूरी सल्तनत इस आग की तरह जलती नजर आएगी। ना मुगल सल्तनत का नाम होगा और ना ही उसके बादशाह का कोई निशान। शहंशाह, कहिए जोधा बेगम, क्या आप आराम करना चाहती हैं? नहीं, हमें आपसे कुछ कहना है। कहिए। आप यहाँ आए और हमारे साथ इस तरह से चल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
प्रणाम शहंशाह। अम्बे माँ की कृपा आप दोनों पर बनी रहे। जिस बच्चे के भविष्य के लिए पूजा करने आए हैं आप दोनों, ईश्वर करे वो सकुशल हो, और जो बालक आपके गर्भ में पल रहा है वो संसार का श्रेष्ठतम शहंशाह बने। पंडित जी, आपकी दुआ के लिए शुक्रिया पंडित जी। जब हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी तो हम यहाँ दर्शन करने जरूर आएंगे उसके साथ। आइए शहंशाह, हवन की वेदी लग गई। अब बालक को लेकर जो आपके मन में कामना है वो एक दूसरे के कानों में कहिए। वही तमन्ना है कि हमारा बच्चा आपको हमसे भी ज्यादा परेशान करे, और खुदा चाहे कि वो आपका साथ हर बात में चाहे, आपको हमसे भी ज्यादा मोहब्बत करे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को संसार का सारा सुख मिले, वो महान बने, महान योद्धा, महान शहंशाह और एक महान मनुष्य। उसके हृदय में संसार भर के लिए प्रेम हो।